हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ बैन लगाया है, और क्या बैन लगाया था और किस कारण से बैन लगाया था इसके बारे में कल ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप आई बटन से भी उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देखकर समझ सकते हैं। दोस्तों उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि किस कारण से पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए ग्राहक को जोड़ने के लिए बैन किया गया है। आज आरबीआई ने इसकी जानकारी दिया है, एग्जैक्ट रीजन बताया है कि किस कारण से पेटीएम पेमेंट बैंक का नए ग्राहक जोड़ने पर बैन लगाया गया है। आरबीआई का कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो अपने डाटा को किसी चीनी कंपनी के साथ शेयर कर रहा है। इसी कारण से 11 तारीख से ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर बैन लगा दिया था। इसके पहले आरबीआई ने बताया था, केवल इतना कहा था कि पेटीएम पेमेंट बैंक 1949-35A के अधिनियम का उल्लंघन कर रहा था, जिसकी वजह से नए ग्राहक को जोड़ने पर बैन लगाया गया था। लेकिन आज का जो आरबीआई का रिपोर्ट है उसमें एग्जैक्ट कारण बता दिया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक किसी चीनी कंपनी के साथ जो आम आदमी के अकाउंट से जुड़ी हुई जो डाटा है उसको शेयर कर रहा था, जिसकी वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक नए ग्राहक को जोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। कोई भी कंपनी अगर विदेशी कंपनियों को अपना डाटा शेयर करता है वो एक गैर कानूनी है। पेटीएम पेमेंट बैंक में चीन की कंपनी का भी हिस्सेदारी है। चीन की कंपनी अलीबाबा ग्रुप और एंट ग्रुप का पेटीएम पेमेंट बैंक में हिस्सेदारी है। आरबीआई को आशंका है कि इन्हीं दो कंपनियों के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक आम आदमी के अकाउंट से जुड़ी हुई डाटा शेयर कर रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक का जो डाटा को शेयर करना जो चिंताएं है विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि चीन के साथ भारत का जो संबंध है तनावपूर्ण संबंध हो गया है। गलवान घाटी के बाद जो खूनी झड़प हुआ था उसके बाद चीन का रिश्ता भारत के साथ तनावपूर्ण रहा है। सरकार सैकड़ों चीनी जो ऐप थी उसको बंद कर दिया, जैसे टिकटॉक था, पबजी था और ब्यूटी कैमरा, इस तरह की सैकड़ों चीनी ऐप को सरकार ने बैन कर दिया है। यहाँ तक कि आम आदमी भी चीनी सामानों का जो बहिष्कार कर रहे हैं। और यह पेटीएम पेमेंट बैंक इतनी बड़ी कंपनी आम आदमी के अकाउंट से जुड़ी हुई डाटा को चीनी कंपनियों के साथ शेयर कर रहा है। यह भारत के आंतरिक सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो पेटीएम पेमेंट बैंक का बढ़ावा दे रहे हैं। 5 रुपए का सामान भी खरीद रहे हैं तो दुकान वाले से कह रहे हैं भैया पेटीएम कर दूं। मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा था कि इससे सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसमें कई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पेटीएम के द्वारा पेटीएम के जैसे ही कोई ऐप है जिससे किसी स्कैनर को स्कैन किया जा रहा है और ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखा रहा है, सक्सेसफुल का टिक भी लग रहा है, लेकिन पैसे उसके अकाउंट में नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह की सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा जो है पेटीएम बैंक के द्वारा ही हो रहा है। जितना भी ऑनलाइन पेमेंट लेने देने से बच सकते हैं बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय फर्जीवाड़ा ऑनलाइन के द्वारा ही हो रहा है। जैसे जैसे दुनिया ऑनलाइन में जा रही है, डिजिटल में जा रही है, उसी तरह आजकल के चोर भी डिजिटल होते जा रहे हैं, चोरी भी डिजिटल तरीके से हो रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि आखिर क्यों पेटीएम पेमेंट बैंकर आरबीआई ने बैन लगाया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।